ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हाथ में भाग्य रेखा के बारे में, जिसे प्रारब्ध रेखा भी कहा जाता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसके विशेष स्थानों पर उद्गम होते हैं, कई स्थानों से ये निकलती है और जब तक कोई रेखा निकल कर किसी भी स्थान से निकल कर जब तक वो शनि पर्वत के मध्य बिंदु पर न पहुँचे तब तक वो भाग्य रेखा नहीं कहलाती या प्रारब्ध रेखा नहीं कहलाती। वैसे तो हमने 30 से 40% लोगों के हाथ में ऐसा भी देखा है जिनके हाथ में भाग्य रेखा का अभाव मिला। अर्थात ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे लोगों का भाग्योदय नहीं होता, अर्थात उनका भाग्य शून्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये अवश्य होता है कि जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा का अभाव होता है उन लोगों को अपने परिवार, समाज और अपने सगे संबंधियों से सहयोग की प्राप्त नहीं हो पाता। अतः उनको अपने परिश्रम के बल पर, अपनी योग्यता, अपने संघर्ष के बल पर सफलताएं प्राप्त करनी होती हैं। जीवन में सफलताएं प्राप्त करना, कर्म करना और कर्म से प्रारब्ध का बनना, ये भी एक प्रक्रिया मानी जाती है। कुछ लोगों को प्रारब्ध इतना अच्छा होता है कि उनको कर्म के प्रतिकूल फल मिलते हैं, कुछ को अपने कर्म के अनुकूल फल मिलते हैं। अर्थात जब भाग्य आपके अनुकूल होगा तो आपका कर्म का पूर्ण फल मिलेगा, और जब भाग्य आपके प्रतिकूल होगा यानी प्रारब्ध प्रतिकूल होगा तो आपके कर्म का उतना फल आपको नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। अर्थात भाग्य रेखा को जब भी आकलन करते हैं तो इसके कई बिंदु हैं, उनमें से कुछ बिंदुओं पर आज चर्चा करते हैं। इसमें पहला बिंदु देखते हैं मणिबंध क्षेत्र। मणिबंध क्षेत्र जहाँ पर कलाई के नीचे की जो रेखाएं होती हैं वो मणिबंध रेखाएं कहलाती हैं। जब भाग्य यहाँ से प्रारंभ हो और बढ़ता हुआ अपने निश्चित बिंदु शनि पर्वत पर पहुँच जाए तो ये पूर्ण भाग्य का लक्षण माना जाता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से विशेष भाग्य कारक लक्षण बनाते हैं और बचपन से ही उनका भाग्य इतना तीव्र होता है कि वो अपनी सफलताओं को क्रमशः प्राप्त करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। ऐसी रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बनी है जो कि मणिबंध से प्रारंभ हो, मणिबंध क्षेत्र जो होता है या नीचे जो क्षेत्र होता है उसको केतु भी कहते हैं। ये क्षेत्र जो होता है केतु का क्षेत्र भी कहलाता है। केतु क्षेत्र से भी निकलती रेखाएं या मणिबंध क्षेत्र से निकलती रेखाएं जब अपने भाग्य बिंदु पर पहुंचती हैं तो ऐसे लोग निश्चित रूप से विशिष्ट पदों पर सुशोभित होते हैं। उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है और उस आकर्षण की वजह से उनके प्रेम करने की क्षमता भी अधिक होती है, अर्थात उनके संबंध कई स्त्रियों से भी होते हैं, ये भी माना जाता है। और वो अपने भाग्य की प्रबलता और उपलब्धता के वजह से जीवन में सफल होते हैं और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की भाग्य रेखा में अगर कोषागार इस तरीके से बन जाए तो ये विशिष्ट योग बनाता है और ये क्षेत्र जो होता है ये विशेष तौर से धन संग्रह और प्रतिष्ठा सम्मान के साथ में ऐश्वर्य को देने वाला होता है। ऐसे जातकों का भाग्योदय बचपन से ही प्रारंभ होकर और जीवन के अंतिम पड़ाव तक उनके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का योग बना रहता है। अर्थात इस प्रकार की भाग्य रेखा सर्वोत्तम मानी जाती है और जीवन में सफलताओं की मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करती है। अब दूसरे प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है वो जीवन रेखा से प्रारंभ होती हुई दिखाई पड़ती है। अर्थात ऐसी रेखाएं जो जीवन रेखा से प्रारंभ हों और अपने निश्चित बिंदु अर्थात शनि क्षेत्र पर पहुँचें। जीवन रेखा ये जो अंगूठे के पास में मंगल क्षेत्र से प्रारंभ होती हुई शुक्र क्षेत्र पर पहुंचती है और कभी कभी केतु क्षेत्र पर भी समाप्त होती है, ऐसी रेखाएं जीवन रेखाओं के अंतर्गत आती हैं। इस रेखा से जो भी रेखाएं ऊपर को जाती हुई दिखाई पड़ेंगी वो सभी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, सफलता की रेखाएं होती हैं। उसमें से जो भी रेखा शनि पर्वत के मध्य बिंदु पर पहुँच जाए वो भाग्य रेखा कहलाती है। इस प्रकार की निकलती हुई रेखा ऐसे पहुंचती हुई ये शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा वाले जातक संकोची स्वभाव के होते हैं, सरल होते हैं, परिश्रमी होते हैं और उनको अधिकांशतः सफलताएं 26 से 28 साल के बीच में मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं और उनका व्यक्तित्व इस बीच में सफलताओं को प्राप्त करने लगता है। इस प्रकार की रेखाओं का आना
विशिष्टता लिए माना जाता है। और ऐसे लोग, ऐसे जातक निश्चित रूप से संघर्षशील होते हैं और संकोची स्वभाव के होते हैं, विनम्र होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसी भाग्य रेखा में यदि कोई रेखा मुड़कर बृहस्पति क्षेत्र पर पहुंच जाए तो ये रेखा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि जिन लोगों के हाथ में शनि रेखा द्विभाजित हो जाए और उसकी एक शाखा शनि बिंदु पर जाए और दूसरी बृहस्पति के मध्य बिंदु पर पहुँचे तो ऐसे जातक साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में एक सफल व्यक्तित्व बनकर निखरते हैं। ये निश्चित माना जाता है। अर्थात द्वितीय प्रकार की जो रेखा बताया जिसमें कि आपके जीवन रेखा से इसका प्रारंभ होता है, ये संघर्षशील व्यक्तियों का लक्षण बताती है और इसमें भाग्योदय थोड़ा सा जल्दी प्रारंभ होता है। अब इसके बाद में एक भाग्य रेखा का जो लक्षण माना जाता है वो शुक्र पर्वत से प्रारंभ हो। शुक्र पर्वत जो होता है वो ये जो अंगूठे के नीचे का हिस्सा होता है वो शुक्र पर्वत कहलाता है। कभी कभी कुछ भाग्य रेखाएं यहाँ से निकलती हुई सीधे ऊपर चली जाती हैं और ये जीवन रेखा को काटती हुई सीधे शनि पर्वत पर पहुँच जाती है। ये भाग्य रेखा भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसके साथ में एक समस्याओं का लक्षण माना जाता है कि जिस स्थान पर ये रेखा जीवन रेखा को काटती है उस स्थान पर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों का आगमन होता है, दुर्घटना भी संभावित होती है, बीमारी की संभावना होती है या किसी बड़े संकट का लक्षण प्रदर्शित करती है और उस जीवन के समय में वहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना भी बनी रहती है। अर्थात उस अवस्था का आकलन करना चाहिए जैसे ये रेखा जीवन रेखा को इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काटने का मतलब होता है कि हमें इस अवस्था का आकलन करना चाहिए और इस अवस्था के आकलन करने के बाद में इससे होने वाली समस्याओं का निराकरण समय से कर लेना चाहिए तो इस समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है और निश्चित रूप से इसके बाद जीवन में सफलताएं मिलती हैं। अर्थात शुक्र पर्वत से निकली भाग्य रेखा भी अच्छी मानी जाती है और सफलताओं की द्योतक होती है। ऐसे जातक परिश्रमी, सरल स्वभाव के और विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। इनका भाग्योदय विवाह के बाद होता है और विवाह के पश्चात ये सफलताएं प्राप्त करते रहते हैं। इनके विवाह में का लक्षण विशिष्ट होता है, लेकिन जीवन में शुक्र पर्वत से निकलने की वजह से परेशानियों का समावेश जीवन में बना रहता है और वृद्धावस्था में थोड़ा सा कष्ट अधिक संभावित माना जाता है। अब इसके बाद जो भाग्य रेखा का लक्षण बनता है वो देखा जाता है मंगल पर्वत से। मंगल पर्वत जो होता है यहाँ से भी भाग्य रेखाओं को हमने निकलते देखा है। ये मंगल पर्वत इस क्षेत्र से निकलती हुई भाग्य रेखा इस तरीके से बढ़ती हुई और अपने निश्चित बिंदु शनि पर्वत पर पहुँचती है। इस प्रकार की रेखाएं जीवन में विलंब कराती हैं और मध्यावस्था तक जातक को कष्ट देती रहती हैं। ऐसी रेखा चाहे मंगल से प्रारंभ होकर भाग्य रेखा बने तो ऐसी रेखाएं समस्या का कारण बनती हैं, लेकिन ऐसे जातक परिश्रमी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और उनके अंदर हिम्मत की अधिकता होती है, शौर्य की अधिकता होती है। ऐसे लोगों का प्रारंभ जीवन का थोड़ा विलंब से होता है, लेकिन ऐसे जातक अपनी हिम्मत और शौर्य की बदौलत अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं और ऐसे जातक निश्चित रूप से डिफेंस, पुलिस या साहसिक कार्यों के करने में बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार की भाग्य रेखा ये द्विभाजित होकर एक हिस्सा सूर्य पर्वत पर चला जाए और एक शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक अपने कार्यों से विशेष उपलब्धियां हासिल करते हैं और ख्याति प्राप्त करते हैं और भाग्य कारक लक्षणों को बनाकर विशिष्टता प्राप्त करते हैं। लेकिन ये अवस्था मध्यावस्था के बाद अर्थात 36 वर्ष के बाद में मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई क्षेत्र हैं, उसमें से एक जो मुख्य क्षेत्र है वो राहु क्षेत्र कहलाता है। राहु क्षेत्र जो होता है वो मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा के बीच का हिस्सा जो होता है वो राहु क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र राहु क्षेत्र कहलाता है। अर्थात यहाँ से कोई भी जब जीवन रेखा से और मस्तिष्क रेखा के मध्य में जब भाग्य रेखा का प्रारंभ होता है
और इस तरीके से बढ़ती हुई ये अपने निश्चित बिंदु शनि पर्वत पर पहुंचती है तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। और माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में सफलताएं प्रारंभ होने के बाद में वो पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं और जीवन में उनका प्रारब्ध हमेशा बना रहता है। और ख़ास चीज़ मानी जाती है ऐसे लोगों के पास, ऐसे जातकों के पास में धन का कभी जीवन में अभाव नहीं होता। अधिकांशतः यहाँ से प्रारंभ होने वाली रेखाएं मत्स्य क्षेत्र से, मत्स्य आकृति से भी निकलती दिखाई पड़ती हैं और अगर ऐसी आकृति बनी हुई है तो और भी विशिष्ट लक्षण बनाती है। कभी कभी ये आकृतियाँ ऐसी बन जाने पर यहाँ पर राहु का एक धनागार कोष्ठक बन जाता है जो धन के संग्रह का मुख्य लक्षण बनाता है। और ऐसी रेखा, भाग्य रेखा जब पूर्णता प्राप्त कर ले और साथ में सूर्य रेखा का भी प्रभाव हाथ में दिखे तो ऐसे जातक निश्चित रूप से पूरे जीवन वैभव प्राप्त करते रहते हैं। और ये समय जो होता है वो 30 वर्ष से और 32 वर्ष के बीच का समय माना जाता है। राहु का क्षेत्र जहाँ से भाग्य का प्रारंभ होता है, अगर ये मत्स्य के मुख से निकलती हुई रेखा दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं में हमेशा समाधान करते रहेंगे और जीवन में धन, भूमि, भवन, वाहन आदि सभी प्रकार के सुखों का भोग करेंगे और जीवन में धन के मामले में कभी भी उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। अर्थात भाग्य एक ऐसा लक्षण होता है, प्रारब्ध एक ऐसा कारक है जो जीवन में, व्यक्ति के जीवन में सफलताओं को लाता है, उसके कर्म को पूर्ण फलित करता है और उसको कर्म से भी अधिक लाभ देता है। यही प्रारब्ध है, यही भाग्य है। आपको कोई परामर्श चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।